To my channel. My name is Vanshika Sarda and here you are going to watch this channel. Today we are going to study economics CA foundation classes. So here you are going. Hello. I think आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी. Everything is okay. Today we are going to study economics. Subject CA foundation. हम CA फाउंडेशन के अंदर की इकोनॉमिक्स की बेसिक्स पढ़ेंगे. एक टाइप का रिविजनरी टाइप का वीडियो है. अगर कोई रिविजनरी नहीं या फिर रेगुलर वे में भी लेना चाहे तो इस क्लास को ले सकता है और इसके साथ पेपर दे सकता है. आप अगर 12th में हैं और आप इस क्लास को देखते हैं तो भी आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा. इट्स वर्क फॉर यू. सो हियर वी गो स्टार्ट विद द थ्योरी ऑफ डिमांड. फर्स्ट टॉपिक आज हमारा थ्योरी ऑफ डिमांड और थ्योरी ऑफ सप्लाई के बारे में होगा कि ये कैसे वर्क करता है. सो लेट्स स्टार्ट. इससे पहले कि हम स्टार्ट करें मैं कुछ बातें बता देती हूँ. कोई भी टाइप बता देती हूँ. मेरा नाम वंशिका है और कोई भी टाइप का आपको डाउट हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. कोई भी टाइप की इंटरेक्शन करनी है आप एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं. सी ए रिलेटेड स्टूडेंट्स है तो दूसरे स्टूडेंट को किसी भी टाइप का डाउट है वो बता सकते हैं. मुझसे कोई भी टाइप का सवाल है स्टडी रिलेटेड में मतलब सब्जेक्ट रिलेटेड है तो भी पूछ सकते हैं या फिर सी ए रिलेटेड कोई भी डाउट है वो पूछ सकते हैं मुझसे. और हम ऐसी नई वीडियोस और बहुत सारी वीडियोस बनाते रहेंगे. मैंने पहले भी एक चैनल रन किया है उसमें मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं और दिस टाइम आई एम स्टार्टिंग अ न्यू चैनल विथ प्रॉपर एक सब्जेक्ट को उठा के उसका शुरू से लेकर एंड तक सिलेबस कंप्लीट करने का मेरा इरादा है. टुडे आई एम स्टार्टिंग विथ CA फाउंडेशन क्लास इकोनॉमिक्स. आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं. मैं डाल दूँगी अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर इंस्टाग्राम की ID पे. एंड ऑफ कोर्स यूट्यूब पे आप फॉलो करिएगा. सो लेट्स वी स्टार्ट. बिगिन विद आवर फर्स्ट चैप्टर द थ्योरी ऑफ डिमांड. द थ्योरी ऑफ डिमांड. व्हाट इज़ डिमांड. डिमांड क्या होती है. डिमांड इज़ द क्वांटिटी ऑफ गुड और सर्विस दैट कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू परचेज. उसकी इच्छा है और वो परचेज कर सकता है विच इज़ डिमांड किसी भी गुड या सर्विस के लिए. एट अ वेरियस प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड होल्डिंग अदर कॉन्स्टेंट फैक्टर्स. सारे फैक्टर्स को ऐसे अदर वाले को कॉन्स्टेंट मानेंगे. ऐसा मान लेंगे कि फिक्स्ड टाइम के अंदर वेरियस प्राइस पे एक कस्टमर किसी भी गुड या सर्विस को लेने की कैसी इच्छा रखता है उसे डिमांड कहा गया है. वेरी बेसिक वे में अगर हम देखें तो हम उसे आई थिंक बीच में रिकॉर्डिंग रुक गई थी. मैं उसको रिकनेक्ट कर लूँगी इसके साथ. नाउ स्क्रीन वापस से दिखने लगी होगी. तो हम बात कर रहे थे डिमांड के बारे में. डिमांड क्या है. कंज्यूमर की विलिंग या एबिलिटी टू परचेज़ किसी भी गुड या सर्विस को मतलब किसी भी गुड या सर्विस की कितनी क्वांटिटी एक व्यक्ति वेरियस डिफरेंट प्राइजेस पे खरीद सकता है विच इज़ डिमांड. व्हाट इज़ द लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड ये बात करता है कि जैसे ही प्राइस बढ़ती है लोगों की क्वांटिटी घट जाती है और जैसे ही प्राइस घटती है वैसे ही डिमांड बढ़ जाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल आज जो 10 रुपये की डेयरी मिल्क है वो 5 रुपये में आने लग जाए तो हम ज़्यादा खरीदने की कोशिश करेंगे. इनका इनवर्स रिलेशनशिप होता है. व्हाट द रिलेशनशिप बिटवीन बोथ ऑफ देम. इनवर्स रिलेशनशिप. विल हाईलाइट दैट पॉइंट. वेरी इजी. डिमांड की अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो आपको लिखना है कि डिमांड इज़ द क्वांटिटी ऑफ एनी गुड और सर्विस दैट कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट अ वेरियस प्राइस ड्यूरिंग अ पीरियड. और जितनी भी चीज़ें हैं वो कांस्टेंट है. किसी भी डिमांड है वो क्वांटिटी ऑफ गुड और सर्विस का है जो कंज्यूमर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट वेरियस प्राइसेस. बहुत बेसिकली देखा जाता है कि जितनी हैवी प्राइस होती है उतनी कम क्वांटिटी की डिमांड की जाती है. जैसे जैसे प्राइसेस घटती है क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाती है. एग्जाम्पल के रूप में मैंगोज़ हो सकते हैं कि अगर अभी समर का सीज़न चल रहा है और कहते हैं कि मैंगो की प्राइसेस हाई है
तो अपन लोग कम क्वांटिटी में लेंगे, जैसे जैसे घटती जा रही है तो उसकी क्वांटिटी बढ़ती जाती है। प्याज का एग्जांपल लिया जा सकता है, जैसे प्याज घटते हैं तो अपन लोग बड़ी रेंज में क्वांटिटी को परचेज़ कर लेते हैं कि ठीक है कि आगे बढ़ेंगे, उससे पहले ही लेके इकट्ठा कर लेते। तो इट वॉज इनवर्स रिलेशनशिप, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होती है क्वांटिटी घटती जाती है। वेरी इजी चार्ट, वेरी सिंपल थिंग। मुझे काफ़ी बार पता चलता है कि लोगों को यही नहीं आता कि डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व क्या होता है। डिमांड कर्व ऑलवेज इनवर्स, प्राइस इंक्रीज होगी डिमांड डिक्रीज होगी, प्राइस डिक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज होगी। उनको क्वांटिटी के थ्रू में करना होता है। और इफ़ आई टेक अ पेन तो ग्राफ कैसे बनेगा, लाइक मेरे पेन से इसमें दिख तो नहीं रहा है बट आप समझ जाओगे। हम एक साइड में प्राइस लिख देंगे, एक साइड में क्वांटिटी लिख देंगे। जैसे जैसे क्वांटिटी इंक्रीज होगी वैसे वैसे जैसे जैसे क्वांटिटी इंक्रीज होगी वैसे वैसे प्राइस घटती जाएगी। और जैसे जैसे प्राइस ऐसा, अदरवाइज वैसे हम लोग जैसे बात कर रहे थे प्राइस से बात कर रहे थे, जैसे जैसे प्राइस बहुत ज़्यादा है, हैवी पे है, जैसे प्राइस कम होती जाएगी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, इट विल इंक्रीज। इसका मेरे पास डायग्राम भी होना चाहिए, जस्ट मिनट वेट, इज इट नॉट हियर। यहाँ पे भी मैंने ये बताया कि प्राइस राइजेस लाइक अपवर्ड एंड देन द डिमांड विल बी फॉल, प्राइस फॉल्स द क्वांटिटी डिमांड विल बी राइज। इसका मैंने कहीं तो चार्ट बनाया हुआ, दिस इज द चार्ट, आप यहाँ पे देख सकते हैं। दिस इज द डिमांड, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे क्वांटिटी ऑफ डिमांड, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रही है, लाइक दिस इज द प्राइस। वेट अ मिनट, मैं अपनी फिंगर लगा रही हूँ, फिंगर से थोड़ी पता चलेगा, मेरे को एरो करना चाहिए। यूज़ पेन दिख रहा है आपको, दिखाई दे रहा है। जब प्राइस 10 है तो डिमांड 50 है, एक लाइन तो ये बन गई। फिर जब प्राइस 20 हुई तो ये 40 बन गया। जब 30 हुई तो 30, 40 हुई तो 20 एंड 50 हुई तो 10। हम ऐसे ऐसे करके पॉइंट्स बना लेंगे और वहाँ से लाइन बना देंगे। इसको बोलते हैं डिमांड कर्व। व्हाट इज़ द डिमांड कर्व डेफिनेशन? इट इज़ द स्लोप ऑफ sorry should use a highlighter I think right now. It is a slope of downward from left to right showing inverse relationship between price and quantity demand. Inverse relationship दिखाता है, ये slope downward slope है, this is a downward slope and left side है, this is a left side, left to right side showing इनवर्स रिलेशनशिप कि कैसे ऑब्वियसली इनवर्स रिलेशनशिप शो करेगा। और सप्लाई कैसा रिलेशनशिप शो करता है? सप्लाई डायरेक्ट रिलेशनशिप शो करती है। सप्लाई के बारे में भी पढ़ेंगे। सप्लाई में अब जब आप लोगों ने डिमांड समझ लिया है तो आपको बहुत इजी हो जाएगा सप्लाई वाला समझना। सो लेट्स स्टार्ट विद द सप्लाई डेफिनेशन। हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। आप ये एक पॉइंट लिख सकते हैं, आप ये बता सकते हैं, और एक तो डेफिनेशन जो मैंने ऊपर बताई थी वैसे ही बता सकते हैं कि ये रिलेशनशिप प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड क्वांटिटी ऑफ डिमांड के बीच में होता है। डेफिनेशन में अपोजिट डायरेक्शन वाला लिख सकते हैं। सॉरी मैंने क्या खोल लिया, वेट अ मिनट गाइस, आई हैड टू ओपन दिस नोट ना। ओके, अपन लोगों ने डिमांड स्केड्यूल पढ़ लिया था। इसमें एग्जांपल में मैंने क्या दिया है, यहाँ पे देखिए लिया है। कंसिडर अ स्मार्टफोन इफ़ एवरेज प्राइस ऑफ प्रीमियम स्मार्टफोन ड्रॉप फ्रॉम द 50,000 to 30,000। जैसे कोई भी फ़ोन में कोई भी प्रीमियम टाइप का फ़ोन हो, वैसे मैं कोई नाम नहीं लेती पर नहीं लेते हैं, उसकी प्राइस ड्रॉप होती है तो एक लार्ज सेगमेंट ऑफ कंज्यूमर कैन अफोर्ड इट एंड उससे क्या होता है कि क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाती है। सीधी सीधी बात ये है, जैसे भी प्राइस घटती है तो बहुत सारे केसेस में देखने को मिलता है। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग इन इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स, एनी काइंड ऑफ थिंग, जैसे फ्रीज़र हो गए, एसीज़ वगैरह हो गए, जिनका एक पीक टाइमिंग रहता है। जब डिमांड का बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि पीछे से है ना क्वांटिटी भी नहीं आ रही होती है ना, तब भी प्राइस इंक्रीज़ हो जाते हैं कि क्वांटिटी ही पीछे से कम आ रही है। सप्लाई वाला केस अगेन अपन लोग देखेंगे कि सप्लाई में क्या होता है।
There is theory of supply. Supply is the quantity of a good service that producer are willing and able to offer for sale. क्या है गुड और सर्विस? वो क्वांटिटी किसी गुड या सर्विस की जो प्रोड्यूसर है विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल, बेचने के लिए तैयार है, इन वेरियस प्राइजेस। सिमिलर सी डेफिनेशन। इसके अंदर कैसा रिलेशनशिप होता है? डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप। इसमें देखा जाता है कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज़ होती है वैसे वैसे क्वांटिटी बढ़ती है। मतलब प्रोड्यूसर के केस में ऐसा होता है कि प्रोड्यूसर दिखेगा कि अच्छा यार ये चीज़ और महंगे में बिक रही है तो वो और क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगा, और महंगे में बिक रही है तो और क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगा, और महंगे में बिक रही है तो और क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगा। तो सप्लाई का कर्व हमेशा लेट मी शो यू द कर्व। दिस इज़ द कर्व, सप्लाई कर्व। इसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप शो करेगा और अपवर्ड होता है हमेशा। मैंने बताया नहीं था क्या? हमेशा अपवर्ड फॉर्म में होगा। यहाँ पे डाउनवर्ड है नीचे जाता हुआ, और यहाँ पे अपवर्ड है हमेशा इंक्रीजिंग में होगा। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी वैसे वैसे सप्लाई ऑफ थिंग बढ़ेगी। जैसे जैसे प्राइस कम होगी किसी भी चीज़ की तो प्रोड्यूसर की ऑब्वियसली इच्छा ही नहीं करेगी कि भाई क्यों प्रोड्यूस करूँ मैं प्रोडक्ट। अगर उसकी सप्लाई की मांग ही नहीं हो रही है, किसी प्रोडक्ट की मांग नहीं होती तो अपने आप ही प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करना बंद कर देता है, कम करना लग जाता है। और आगे जाके आप ये भी पढ़ोगे कि आप जितना ज़्यादा प्रोड्यूस करते हो उससे पर यूनिट कॉस्ट भी कम हो जाती है। तो इसके लिए भी है ना प्रोड्यूसर ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहता है जिससे कि पर लेवल कॉस्ट कम हो जाए, उसको प्रॉफिट इंक्रीज़ हो जाए। ये सारी चीज़ें आगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे ऑब्वियसली आती रहेगी। राइट नाउ हम लोग थ्योरी ऑफ डिमांड और सप्लाई की पढ़ रहे थे। अब इसका इक्विलिब्रियम देख लेते हैं। क्या होता है कि एक्स हॉरिजॉन्टल, आई थिंक मुझे थोड़ा सा थिन कर लेना चाहिए। पेन चेंज करूँ क्या? मैं पेन लूँ क्या? अच्छा, इसके अंदर इक्विलिब्रियम किधर है? मैंने बहुत सारे मार्क्स कर दिए, इनको हटाऊँ क्या मैं? लेट्स सी व्हाट इज़ द इक्विलिब्रियम फर्स्ट ऑफ ऑल। ऊपर जाएंगे पहले पे लोग। देखो अब फैक्टर क्या अफेक्ट करते हैं सप्लाई को और डिमांड को, वो भी अपन लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले अपन लोग थोड़ा सा मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ लेते हैं। ये फटाफट चार्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंदर अपन लोग दोनों कर्व है, जो डिमांड कर्व है और जो सप्लाई कर्व है, उन दोनों को रख देते हैं और जहाँ पे वो कट करता है उसको इक्विलिब्रियम कहा जाता है। कि दिस इज़ द बेस्ट पॉइंट जितना मतलब हमें क्वांटिटी को है ना प्रोड्यूस करना चाहिए और वो क्वांटिटी की डिमांड भी है मार्केट के अंदर तो लोग ख़रीद भी लेंगे। बहुत सिंपल लैंग्वेज में यही है। इसी इक्विलिब्रियम कहते हैं और इसी इक्विलिब्रियम की जो प्राइस होती है उसे इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं। और दिस इज़ द बेस्ट प्राइस और दिस इज़ द बेस्ट क्वांटिटी। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जहाँ पे ये कर्व कट हो रहा है वो है 30। एक बार मैं हटा देती हूँ ये एक बार। तो यहाँ पे हमने जो कर्व बनाया है उसके अंदर 30 पे कट हो रहे हैं दोनों तरफ से। तो बेस्ट प्राइस 30 हो गई और बेस्ट क्वांटिटी 30 हो गई। प्राइस को हम लोग वाई एक्सिस पे दिखा रहे हैं, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी को दिखा रहे हैं। द पॉइंट, लेट मी, देखो मेरा इंस्टाग्राम का आईडी ऐसा नहीं है, CA__ ड्रामा करके है और यूट्यूब पे मैं वंशिका सारस हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब ऑफ कोर्स। सो अगेन हम क्या देख रहे थे? इक्विलिब्रियम, द पॉइंट वेयर डिमांड, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। द पॉइंट वेयर डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट। ओए सॉरी हाईलाइट पे भूल जाती हूँ। ठीक है, इंटरसेक्ट, लेट्स मी इंट्रोड्यूस हाईलाइट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। जहाँ पे डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व की लाइन्स एक दूसरे को कट करती है वो इक्विलिब्रियम कहलाता है। एट दिस पॉइंट क्वांटिटी डिमांडेड एंड डिमांडेड एंड सप्लाई दोनों इक्वल हो जाते हैं। दिस इज़ द इक्वल पॉइंट। इट्स गिव, यहाँ पे कट हो गया, यहाँ पे दिखाएंगे। ओ
यहाँ पे मैंने 50 नहीं लिखा हुआ क्या, कहीं पे 30 लिख दिया था क्या? यहाँ पे देखो ये गलत है, ये 50 होगा। ओके, करेक्ट इट, नॉट मतलब बाद में कंफ्यूज हो जाओ तुम लोग। यहाँ पे एग्जांपल्स वगैरह आप पढ़ सकते हो कि किन किन केसेस में होता है, जैसे टी, मोबाइल फ़ोन, पेट्रोल, एयर टिकट। काफ़ी बार होता है, नहीं भी होता है मतलब ज़रूरी नहीं है मोबाइल फ़ोन्स का केस देखा जा सकता है, पर देखो चेंज होती रहती है। ऐसा भी नहीं है कि डिमांड प्राइस कम हो रही है तो अपन लोग बहुत ज़्यादा ही तेल लेके बैठ जाए। हाँ, लेंगे ऑफ कोर्स, बड़े लेवल पे हो सकता है। जैसे पेट्रोल पंप वालों को जैसे ही पता चलेगा ना प्राइस घट रही है पेट्रोल की, तो स्टॉक करने के लिए ना बहुत हैवी मार्जिन पे ख़रीद ले, हैवी क्वांटिटी में ले ले। तो इट्स हैपन। एयर टिकट्स के केस में होता है। एयर टिकट्स का वो भी तो केस होता है कि जैसे जैसे लेट होती जाती है उसकी प्राइस बढ़ती जाती है। फैक्टर्स क्या अफेक्ट करते हैं डिमांड को? प्राइस ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी की प्राइस क्या है, इनकम ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर कितना खर्च कर सकता है, इनकम कितनी है उसके पास, टेस्ट और प्रेफरेंस कैसे हैं, प्राइस रिलेटेड टू गुड्स कैसी है, मतलब उसके रिलेटेड गुड, जैसे कॉफ़ी सब्स्टिट्यूट वगैरह की बात होगी। मोबाइल फ़ोन हो गया तो उसका टैबलेट पर, टैबलेट्स इज़ नॉट ए सब्स्टिट्यूट एनी वे। टेकिंग एज एग्जाम्पल ब्रेड और फुल्का वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, बट ऐसा होता नहीं है। एग्जाम्पल के लिए कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, किसी दवाई का होता है। जैसे पैरासीटामोल हर ही बुखार की दवाई में होता ही है। अब कौन सी वाली डोलो ले कि अब मेरे को नाम नहीं आ रहे हैं, वरना फिर मेरे को एक EC करके कुछ होती है, कौन सी ले, मतलब इट्स लाइक ए सब्स्टिट्यूट, बोथ आर द सब्स्टिट्यूट। प्राइस का डिफरेंस कैन बी चेंज द कंपनी ऑफ द मेडिसिन, ऑफ कोर्स नॉट एट एवरी वे, बट मेडिकल्स वालों के लिए एक गेम पॉइंट होता है ये। एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर, कि हम फ्यूचर में क्या चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से हम लोग ख़रीद लें। कि जैसे फ्यूचर के अंदर एयर टिकट्स महंगी हो जाएगी जितना जितना पास आएगी। जैसे अपन को दिसंबर की लेनी है तो अभी लेंगे तो सस्ती पड़ जाएगी, पर जैसे जैसे पास आते रहेगा नवंबर के अंदर वो टिकट्स महंगी हो जाएगी। तो एक्सपेक्टेशंस है वो, सीधी सीधी बात है। या फिर बारिश के वक्त कोई चीज़ की रेट हाई हो जाती है, या फिर कभी बारिश नहीं हो, जैसे इस साल बहुत ज़्यादा बारिश, कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, कहीं पे बिल्कुल नहीं हो रही है। तो इसका मतलब सीधी सीधी बात है कि एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा और बहुत सारी कॉस्ट चेंज हो जाएगी चीज़ों की। तो पहले ही स्टॉक कर सकते हैं वीट वगैरह का, उसके हिसाब से भी चेंजेस होते रहते हैं जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं डिमांड को। नंबर ऑफ़ बायर्स कितने हैं, कम ज़्यादा। जब कम होते हैं तो हैवी प्राइजेस पे भी लोग ख़रीद लेते हैं, पर बहुत ज़्यादा होते हैं तो उसकी प्राइजेस बहुत ज़्यादा गिर जाती है। डिमांड बहुत ज़्यादा होने पर, और ऐसा भी है कि बहुत ज़्यादा डिमांड होने पर और सप्लायर कम हो, मतलब डिमांड तो बहुत ज़्यादा है मार्केट में किसी चीज़ की, उसकी सप्लाई बहुत कम हो तो इस वजह से भी प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है। और डिमांड बहुत ज़्यादा होने पर और सप्लाई भी बहुत ज़्यादा है, या फिर सप्लाई बहुत ज़्यादा है पर डिमांड बहुत कम है, तो भी प्राइस कभी कभी इंक्रीज़ हो जाती है। वो ये सारी चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे। इट्स एवरीथिंग विल बी कम अक्रॉस सीज़न इन फैशन। अभी मैंने जैसे सीज़न के बारे में बताया, वैसे ही फैशन का भी, कि टाइम के साथ फैशन चेंज हो जाती है, या फिर सीज़न के हिसाब से भी फैशन चेंज हो जाती है, उसके हिसाब से भी रेट का इफेक्ट करता है। इसमें मेनली है ना एक्सटर्नल फैक्टर्स को इंक्लूड किया जाता है। देखो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी लगेगी। प्राइस ऑफ कमोडिटी ऑब्वियसली फर्स्ट थिंग, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मैंने कहा था कि जितना ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे उस हिसाब से ना कॉस्ट डिक्रीज़ होती रहेगी, इसलिए भी क्वांटिटी भी ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती है, प्राइस डिक्रीज़ होती रहेगी। अगर मैं कुछ गलत बोल दूँ तो आप लोग मुझे कमेंट में बोल सकते हो, कभी भी आप लोग बोलते वक्त पता नहीं चलता है। अगर आप लोग बोले कुछ गलत बोल दूँ तो आप बोलेंगे तो मैं ऑब्वियसली करेक्ट कर दूँगी कमेंट में, उसे मैं पिन कर दूँगी। टेक्नोलॉजी में चेंज आने पे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, वही अगेन सप्लाई वगैरह का सब पे सेम इफेक्ट पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म, कि फर्म क्या चाहती है, नंबर ऑफ सेलर्स कितने हैं, सेलर्स की स्पेलिंग गलत है, CE होगा। दिस इज़ द इफेक्ट। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड टैक्सेस एंड सब्सिडीज़ एंड नेचुरल फैक्टर्स वगैरह होंगे। आंधी, बाढ़, गवर्नमेंट कोई पॉलिसी चेंज कर दे उसका इफेक्ट। हेलो एवरीवन,
हम लोग फैक्टर्स वगैरह के बारे में पढ़ रहे थे. फैक्टर्स ऑफ कोर्स यू ऑल नो. बीच में मैंने स्टॉप कर दिया था, मैं वापस से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर चुकी हूँ. आप सोचिए मैं हेलो बोल के बोल रही हूँ. सो हाँ, अब हम लोग बात करेंगे डिमांड कर्व के बारे में एंड सप्लाई कर्व के अंदर. डिमांड कर्व में ना शिफ्ट आ जाता है, एंड ये शिफ्ट कैसे होता है, इंक्रीज़ होता है ना. एक मिनट. चेंज इन डिमांड, शिफ्ट डिमांड कर्व, राइट टूवर्ड इंक्रीज एंड डिक्रीज, लेफ्ट. ये सारी है ना, थोड़ी सी देखो AI जनरेटेड चीज़ों का थोड़ा गुना है कि वो चीज़ों को अच्छे से निकाल नहीं पाते हैं. लेफ्ट वर्ड एक्चुअली. डिक्रीज इन क्या लिखते हैं लोगों ने, छोड़ो जाने दो उसको. मैं इसका तुम्हें चार्ट ही दिखा दूँगी. मेरे नोट्स को ख़राब कर दिया लोगों ने. क्या डिमांड का तो आपको मैंने बता ही दिया था. आप लोग इसकी भी बात कर रहे थे ना, इक्विलिब्रियम की. ये जो कटता है वो इक्विलिब्रियम हो जाता है. एंड दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ द डिफरेंस यू कैन सी. और वन मिनट, आपको नोट्स चाहिए तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में PDF का बोल सकते हैं, मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में. पर बोलेंगे तभी, क्योंकि कई बार लोग कमेंट ही नहीं करते हैं. आप लोग मत डरा करो, मैं भी एक स्टूडेंट फेस से निकली हुई. कुछ नहीं होता है, तुम लोग मैसेज करो भाई. मेरे को कौन सा पता चल रहा है, कोई दोस्त नहीं देख रहा है तुम्हारा कि उसको पता चल जाएगा तुम CA पढ़ाई कर रहे हो. बिंदास झकास अपनी कोई इसी नाम से बना के चाहे तुम डाल दिया करो. PDF कुछ चाहिए होता तो कमेंट किया करो, क्वेश्चन पूछा करो. और मेरे को बहुत सारे लोग पूछते भी हैं. बहुत सारे लोग बहुत सारे यूजुअल अनयूजुअल क्वेश्चन पूछते हैं और मैं उनके जवाब दिए हैं बाकायदा. तो आप पढ़ाई का कुछ पूछेंगे तो ऑफ कोर्स बताऊंगी. अच्छा, मैंने वो तुम्हें चार्ट दिखाया था ना, इसका चार्ट क्या ग्राफ, ये इसको अपन लोग शिट इसको अपन लोग कट करके लेके आएँ क्या, कॉपी पेस्ट टाइप इक्विलिब्रियम वाला. ओके आई अंडरस्टैंड. इसको वैसे मैं कॉपी भी कर सकती हूँ, बट मैं यहाँ से बता देती हूँ तुम लोगों को. ये जो है, ये जो ये वाला डायग्राम, इसका बताने का तुम्हें कारण ये है कि ये डायग्राम की जो टेबल है वो यहाँ पे अपन की, ये जो टेबल है वो इसी डायग्राम की है. इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी के बारे में यहाँ पे थोड़ी सी डेफिनेशन दी हुई है. इक्विलिब्रियम के बारे में बताया गया है, डेफिनेशन दी हुई है इन दोनों की. और ये जो 30 प्राइस पे, क्वांटिटी एंड डिमांड सप्लाई, तो यहाँ पे मैं बना देती हूँ तुम लोगों के लिए वो कर्व. ऑब्वियसली इससे नहीं बनेगा, पेन ले लेते हैं, पेंसिल ले लेते हैं. इंक टू शेप करें क्या, एक बार ट्राई करते हैं. नहीं हुआ तो ये ऐसे ही बेकार सही हुआ. ठीक है, तो ओके होता है हमारा गलत बोलना था. नहीं किया, ये तो बड़ा ही ख़राब कर दिया. रहने देते हैं, इनको ट्रायंगल लग गया. इसको बना दिया ना. फिर आप लोग नॉर्मल शेप को हटा देते हैं. नॉर्मल पेंसिल हो गई अपनी. उप्स, वेट अ मिनट. यहाँ से इसको इंक्रीज़ कर देते हैं, यहाँ से इसको इंक्रीज़ कर देते हैं. ये क्या है, इक्विलिब्रियम है. ये अपना आप समझ गए. ये जो कट रहा है, ये जो है ये अपना क्वांटिटी और ये अपना प्राइस. सो दिस इज़ अ डिमांड कर्व
ऑफ कोर्स यू अंडरस्टैंड दैट। मैं हाईलाइटर से कर देती हूँ। येलो वाला डिमांड कर्व अपना, दिस इज़ द डिमांड कर्व। हाइट लगा भी नहीं है, चलो। दिस इज़ ए, ऐसे क्यों हो जाता है मेरे साथ में? दिस इज सप्लाई कर्व, और ये जो इस जगह पे पॉइंट पे ये दोनों कट रहे हैं, दिस इज़ बेस्ट द क्वांटिटी ऑफ सप्लाई, क्वांटिटी ऑफ डिमांड। द बेस्ट क्वांटिटी ये है और बेस्ट प्राइस भी यही है। इससे जो प्राइस आ रही है यहाँ पे, आप लोग क्या सा कलर लें, ब्लू कलर लेते हैं। ये जो यहाँ से जो प्राइस टच होगी और यहाँ से जो क्वांटिटी टच होगी, उस प्राइस को हम लोग इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस। तो अब क्या लिखा हुआ है इसके अंदर वो देख लेते हैं पहले। द मार्केट इक्विलिब्रियम, मैं हाईलाइटर यूज़ कर लेती हूँ। मार्केट इक्विलिब्रियम अकर्स दैट द प्राइस पर क्वांटिटी डिमांड इक्वल्स द क्वांटिटी सप्लाइड। जहाँ पे क्वांटिटी ऑफ डिमांड, ये क्वांटिटी ऑफ डिमांड और ये क्वांटिटी ऑफ सप्लाई, सप्लाई की जो क्वांटिटी है ये और डिमांड की जो क्वांटिटी है वो ये, जब दोनों बराबर हो जाएं। जैसे यहाँ पे क्वांटिटी थी 50 रुपीज़ पे क्वांटिटी, डिमांड कितनी क्वांटिटी की जा रही थी, 10 की जा रही थी, पर सप्लाई 50 की हो रही थी। प्राइस कितने की थी, 40 की, तो क्वांटिटी बढ़ के 20 की हो गई। जैसे प्राइस घटी, क्वांटिटी ऑफ डिमांड बढ़ी पर सप्लाई घट गई। जैसे से डिक्रीज़ हुई, सप्लाईज समझ में आया होगा कि यार भाई पैसे कम प्राइस में अपन को है ना ज़्यादा प्रोड्यूस करना पड़ रहा है, तो वो लोग भी अपनी सप्लाई कम कर देंगे, बहुत सारे सप्लाईज निकल जाएंगे, मार्केट में सप्लाई कम होने लग जाएगी। पर जैसे ही प्राइस डिक्रीज़ होगी, डिमांड बढ़ जाएगी, यार कम पैसों में मिल रही है वो सेम चीज़, चलो 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 लेके आते हैं, तो वो बढ़ती जाएगी। और एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें मार्केट में सप्लाई भी उतनी ही होगी जितनी डिमांड होगी। ऐसा वैसे नेचुरली होता नहीं है कि हर चीज़ पूरी बिक जाए जितनी बनाई जाए, बट बिक तो जाती ही है, ऐसा कुछ रहता भी नहीं। आई होप मेरी ऑडियो एकदम क्लियर अच्छी आ रही हो। अगर इधर कम आएगी तो अगली बार हम लोग और ज़्यादा करेंगे। एंड दिस इज़ ऑफ कोर्स अगेन की प्राइस डिक्रीज़ हुई तो डिमांड फिर से बढ़ी, पर सप्लाई और कम है, तो हमें इक्वल करने के लिए कि शॉर्टेज रहेगी। अब यहाँ पे बताया हुआ है, देखो जैसे यहाँ पे ना सरप्लस है, क्वांटिटी ज़्यादा है अपने पास सप्लाई को, पर डिमांड नहीं है। यहाँ पे भी सरप्लस है, 20 का सरप्लस है, अपन को डाउनवर्ड जाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, अपन को क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी और डिमांड बढ़ानी पड़ेगी। फिर एक पॉइंट आएगा जहाँ पे पहले का सप्लाई का स्लोप ऐसा था, तो सप्लाई का स्लोप जब यहाँ पे आया तब वो डिमांड कर्व के पॉइंट पे टच कर। ये बात नहीं समझ में आएगी, रहने दो, मैं कहीं और से ही समझाऊँगी। मेरा बड़ी इरेज़र भाई साहब, अच्छा ये पूरा ही हट जाएगा, मैंने क्यों किया। हाँ ठीक है, पढ़ा रहने देते इतना। हाईलाइटर ठीक है अपने पास, वही ठीक है। अच्छा वापस सप्लाई यहाँ पे कमी हो गई, डिमांड ज़्यादा है, डिमांड 40 की है पर सप्लाई 20 की हो रही है, तो शॉर्टेज रह गया। डिमांड 50 की है पर 10 का ही सप्लाई हो रहा था, ये भी शॉर्टेज रह गया। तो अपन लोग सप्लाई बढ़ाएंगे, जैसे सप्लायर वो सप्लाई बढ़ाता है तो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जब वो जितना भी प्रोड्यूस करेगा वो सारा का सारा बिक जाएगा, और ऐसा होगा। और उस पॉइंट को इक्विलिब्रियम पॉइंट बोला जाता है। इससे स्टेबल पॉइंट, नो चेंज पॉइंट, दिस इज़ द परफेक्ट पॉइंट। उस प्राइस पे उतनी क्वांटिटी बिक जाती है, उतनी की डिमांड रहती है और उतनी की सप्लाई रहती है। दिस इज़ अ कॉल इक्विलिब्रियम पॉइंट। वेरी सिंपल, वेरी इजी। आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, डेफिनेशन वगैरह खुद से रीड कर सकते हैं। आप मेरे को इंस्टा में DM कर सकते हैं, मैं टेलीग्राम की लिंक भी डाल दूँगी, मैंने टेलीग्राम चैनल बना रखा है। बट इफ़ यू आस्क मी
देन मैं उसकी भी लिंक मेरे यूट्यूब के अंदर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो उससे आप ज्वाइन कर लेना और वहाँ पे आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, तो आप खुद से भी रीड कर सकते हैं। पर मेरे को ऐसा लगता है कि बेस्ट स्टडी मटेरियल सीए की बुक ही होती है, तो मैं एक बार आपको बुक के अंदर भी दिखा दूँगी। बेस्ट थिंग वही होती है कि आप सीए फाउंडेशन की जो भी आपको बुक मिली होगी आईसीएआई के द्वारा, उस बुक को यूज़ कीजिए। बेस्ट थिंग वो हो जाएगा। आप लोग ने आज क्या क्या पढ़ लिया? थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ लिया, उसकी डेफिनेशन पढ़ ली, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ लिया, उसका कर्व पढ़ लिया, उसकी टेबल का आपको पता चल गया। आप 12th में हो तो आपके उसके लिए भी काम आ जाएगा। एग्जाम्पल देख लिया, थ्योरी ऑफ सप्लाई देखा आपने, उसकी डेफिनेशन, लॉ ऑफ सप्लाई, उसकी टेबल, स्केड्यूल बोल लो, ग्राफ देखा, उसमें देखा था आप लोगों ने ग्राफ, ठीक है, ये रहे ग्राफ्स दोनों। इक्विलिब्रियम वाली उसकी डेफिनेशंस, इक्विलिब्रियम प्राइस की, क्वांटिटी की, उसका ग्राफ कि कहाँ पे कट होता है, क्या बोलते हैं, क्या प्राइस होता है, इसको इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं। और फिर चेंज ऑन डिमांड ड्राफ्ट का, इसका भी मेरे पास था, 1 मिनट, ये कुछ और है, 1 मिनट, मेरे पास नहीं बनाया हुआ है क्या अभी, कहीं तो था, वेट अ मिनट, मैं आपको ढूंढ के बताऊंगी कि डिमांड का कैसे आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। पार्ट 2 में है इज इट? नेक्स्ट थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी।